ओके, सो वी ऑल नो कि कल हम क्या डिस्कस किए थे। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर में कहाँ पहुँचे थे? डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या क्या था? अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक मेमोग्राम, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेस्ट, बायोप्सी, हार्मोन रिसेप्टर टेस्ट, सीटी स्कैन और बोन स्कैन। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन। ओके, then screening for breast cancer before there are symptoms can be important. Screening can help doctors find and treat cancer early. Okay, screening for breast cancer क्यों important होता है बोल रहे हैं? स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर बिफोर देयर आर सिम्टम्स कैन बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके सिम्टम्स आने से पहले, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर सिम्टम्स आने से पहले ही हमको डिटेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनिंग कैन हेल्प डॉक्टर्स फाइंड एंड ट्रीट कैंसर अर्ली। अब मान लो इनलार्जमेंट हुआ है ब्रेस्ट का, ठीक है, या हाइपरप्लेसिया मैंने जो बताया था कल। अब हाइपरप्लेसिया हुआ है तो वो कैंसरस भी हो सकता है और नॉन कैंसरस भी हो सकता है, मैंने कल ही बता दिया था। तो डॉक्टर को हेल्प मिलती है स्क्रीनिंग के थ्रू कि वो कैंसरस है या नहीं। ओके, देन डॉक्टर में सजेस्ट द फॉलोइंग स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। डॉक्टर जो है वो स्क्रीनिंग के लिए कुछ टेस्ट जो है स्क्रीनिंग करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वुमेन शुड नो हाउ देयर ब्रेस्ट नॉर्मली लुक एंड फील एंड रिपोर्ट एनी ब्रेस्ट चेंज प्रॉम्प्टली टू देयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, वुमेन को पता होना चाहिए कि उसका ब्रेस्ट कैसे दिखता है, नॉर्मली कैसे फील किया जाता है। ये सारी रिपोर्ट जो चेंजेस अगर आते हैं ब्रेस्ट में तो वुमेन्स को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। अब इसके लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आपका पूरा दिया हुआ है, ये आप लोग पढ़िएगा और ये मैं अलग से वीडियो बना के भेजूंगी, बाकी जो गर्ल्स हैं वो देख लेना। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, ब्रेस्ट कैंसर पढ़ रहे थे तो ब्रेस्ट कैंसर का मैनेजमेंट। देन मैनेजमेंट में वुमेन विथ ब्रेस्ट कैंसर हैव मैनी ट्रीटमेंट ऑप्शन। दिस इंक्लूड सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी एंड बायोलॉजिकल थेरेपी। आप सबको पता है रेडिएशन थेरेपी क्या होता है, कीमोथेरेपी क्या होता है, हार्मोन थेरेपी क्या होता है और बायोलॉजिकल थेरेपी क्या होता है, ठीक है। मैंने सब बता रखा है पहले ही। ओके, कैंसर ट्रीटमेंट इज आइदर लोकल थेरेपी और सिस्टेमिक थेरेपी, ठीक है। अब लोकल थेरेपी और सिस्टेमिक थेरेपी क्या है? लोकल थेरेपी में सर्जरी एंड रेडिएशन थेरेपी आर लोकल ट्रीटमेंट्स। समझ में आ रहा है? सर्जरी एंड रेडिएशन थेरेपी आर लोकल ट्रीटमेंट्स, ठीक है। ये क्या है? लोकल ट्रीटमेंट है। दे रिमूव और डिस्ट्रॉय कैंसर इन द ब्रेस्ट। वो क्या करता है? रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी क्या करता है? कैंसर ब्रेस्ट में जो कैंसर सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करता है। When breast cancer has spread to other parts of the body, local therapy may be used to control the disease in those specific areas। मतलब ब्रेस्ट कैंसर अगर बॉडी के किसी और पार्ट में स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, तो लोकल थेरेपी क्या कर सकता है? लोकल थेरेपी को इसलिए यूज कर सकते हैं कि वो स्पेसिफिक जो डिसीज है, मतलब दूसरे पार्ट्स में अगर स्प्रेड हो रहा है तो वहाँ और भी कोई डिसीज क्रिएट कर सकता है, ठीक है, कैंसर सेल्स के थ्रू। तो वो डिसीज को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे? लोकल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। फाइन। अब लोकल थेरेपी में क्या है, जैसे मैंने पहले बताया था सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। अब अगर ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, अब वो चेस्ट में जाके स्प्रेड हो रहा है तो क्या करेंगे? चेस्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगी, वो डिसीज होगी, उसको कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे ना, राइट? क्लियर है सबको? देन नेक्स्ट है सिस्टेमिक थेरेपी। सिस्टेमिक थेरेपी में कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी एंड बायोलॉजिकल थेरेपी आर सिस्टेमिक ट्रीटमेंट्स। अब मैंने बता दिया था कि कीमोथेरेपी क्या है, हार्मोन थेरेपी क्या है और बायोलॉजिकल थेरेपी क्या है। तो ये सारे थेरेपी किसके अंडर आ जाएंगे? सिस्टेमिक थेरेपी के अंडर। ओके, देन नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है मास्टेक्टोमी, देन लिम्फ नोड डिसेक्शन, ब्रेस्ट स्पारिंग सर्जरी, prophylactic ovary removal, cryotherapy, breast reconstructive surgery. Okay, so what is the mastectomy? Mastectomy is in clear word removal of the breast, ठीक है। an operation to remove the breast is a mastectomy. Clear? Then this procedure is generally done for carcinoma in situ. मैंने पहले बताया था LCIS और DCIS, ठीक है। देन कहाँ कब यूज करते हैं मास्टेक्टोमी बोल रहे हैं? दिस प्रोसेस इज जनरली डन फॉर कार्सिनोमा इन सिटू, यानी कि DCIS में और LCIS में। ओके, देन इन मोस्ट केसेस द सर्जन आल्सो रिमूव्स लिम्फ नोड्स अंडर द आर्म्स, ठीक है। मोस्ट केसेस में क्या होता है, ब्रेस्ट के साथ साथ लिम्फ नोड को भी रिमूव कर दिया जाता है। क्यों? ताकि वो आगे कैंसर सेल्स को स्प्रेड ना करे, ठीक है। सम वुमेन हैव रेडिएशन थेरेपी आफ्टर सर्जरी,
ठीक है। आफ्टर सर्जरी भी अगर पूरी तरह से क्योर नहीं हुआ है या कैंसर सेल्स पूरी तरह से रिमूव नहीं हो पाए हैं या लिम्फ नोड से स्प्रेड होने के चांसेस हैं तो आफ्टर सर्जरी भी रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड किया जाता है। ओके, देन मास्टेक्टोमी के अंडर भी क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है टोटल मास्टेक्टोमी। टोटल मास्टेक्टोमी मतलब इन क्लियर क्या है क्लियरली कि रिमूवल ऑफ द होल ब्रेस्ट। ठीक है, टोटल यानी कि टोटल ब्रेस्ट का। ठीक है, इन टोटल सिंपल मास्टेक्टोमी द सर्जन रिमूव्स द होल ब्रेस्ट, सम लिम्फ नोड अंडर द आर्म मे बी रिमूव्ड। क्लियर। देन रेडिकल मास्टेक्टोमी। रेडिकल मास्टेक्टोमी क्या है? रेडिकल मास्टेक्टोमी इज द रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट, पेक्टोरलियस, मेजर एंड माइनर एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड। क्या बोल रहे हैं? रेडिकल मास्टेक्टोमी इज द रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट रिमूव करते हैं, बट पेक्टोरलिस, मेजर एंड माइनर एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड। क्या होगा इसमें? जो पेक्टोरलिस है, ठीक है, उसको भी मेजर और माइनर तरीके से रिमूव किया जा सकता है, मैंने कल ही बताया था ये चीज। देन एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्यों रिमूव करेंगे? कॉमन की स्प्रेड ना हो। ठीक है। देन मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी। इन मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी द सर्जन रिमूव्स द होल ब्रेस्ट। क्लियर है? मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी में क्या हो रहा है? सर्जन है वो क्या करता है? पूरे होल ब्रेस्ट को रिमूव करता है एंड मोस्ट और ऑल ऑफ द लिम्फ नोड्स अंडर द आर्म। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मोस्ट और ऑल ऑफ द लिम्फ नोड्स, जो आर्म्स के अंडर जितने भी क्या है लिम्फ नोड्स हैं वो सारे रिमूव किए जाते हैं। ठीक है। ऑफन द लाइनिंग ओवर द चेस्ट मसल्स इज रिमूव्ड। देन क्या बोल रहे हैं? चेस्ट मसल्स जो लाइनिंग्स है, ठीक है, द लाइनिंग ओवर द चेस्ट मसल इज रिमूव्ड। अब उस आर्म्स के लाइनिंग में या ब्रेस्ट के लाइनिंग में जो चेस्ट मसल्स होते हैं उसको भी रिमूव किया जाता है ताकि चेस्ट में जो कैंसर है वो स्प्रेड ना हो। ओके। देन एंड मोस्ट और ऑल ऑफ लिम्फ नोड्स अंडर द आर्म्स। मैंने पहले ही बोला था आर्म्स के अंडर जो जितने भी लिम्फ नोड्स हैं वो भी रिमूव किए जाते हैं। आफ्टर द लाइनिंग ओवर द चेस्ट मसल इज रिमूव्ड, अ स्मॉल चेस्ट मसल ऑल्सो मे बी टेकन आउट टू मेक इट ईजियर टू रिमूव द लिम्फ नोड्स। क्या बोल रहा है? स्मॉल चेस्ट मसल ऑल्सो मे बी टेकन। चेस्ट मसल्स को भी थोड़ा यानी कि स्मॉल अमाउंट में लेके रिमूव किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लिम्फ नोड्स को रिमूव करने में फिर ईजियर होते हैं इसके थ्रू। ठीक है। देन है लिम्फ नोड डिसेक्शन। सेकेंड सर्जिकल मैनेजमेंट है लिम्फ नोड डिसेक्शन। द सर्जन ऑफन रिमूव्स द अंडर आर्म लिम्फ नोड्स एज वेल एज आई से। ठीक है, क्या मैंने बोला कि अंडर आर्म्स के नीचे जो लिम्फ नोड्स हैं वो भी रिमूव किए जाते हैं। अ सेपरेट इंसिजन इज मेड। अब जाहिर सी बात है लिम्फ नोड डिसेक्शन बोल रहा है मतलब कि लिम्फ नोड रिमूव हो रहा होगा। ठीक है। अ सेपरेट इंसिजन इज मेड। एक सेपरेट इंसिजन यानी कि एक इंसिजन के तहत एक होल किया जाता है। ठीक है। देन दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एन एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन, क्योंकि लिम्फ नोड एक्सिला के पास यानी कि अंडर आर्म्स का जो है वो लिम्फ नोड रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। इट शोज वेदर कैंसर सेल्स हैव एंटर्ड द लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोल रहा है? इट शोज वेदर कैंसर सेल्स हैव एंटर्ड द लिम्फेटिक सिस्टम। अब अगर लिम्फ नोड रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, अब वो लिम्फ नोड रिमूव कर रहे हैं, कौन सा? एक्सिलरी लिम्फ नोड। अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे लिम्फ नोड रिमूव करने से पहले कि वो पूरी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर किया है या फिर नहीं। ठीक है, और अगर किया है तो पूरी तरह से एक्सिलरी लिम्फ नोड को रिमूव किया जाएगा। ओके। देन नेक्स्ट है ब्रेस्ट स्पारिंग सर्जरी, एन ऑपरेशन टू रिमूव द कैंसर बट नॉट द ब्रेस्ट इज स्पारिंग सर्जरी। क्या बोल रहे हैं? एन ऑपरेशन टू रिमूव द कैंसर बट नॉट द ब्रेस्ट इज ब्रेस्ट स्पारिंग सर्जरी। मतलब ये कि कैंसर जो सेल्स है ब्रेस्ट का, ठीक है, वो रिमूव किया जा रहा है बट ब्रेस्ट को रिमूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्या हो रहा था कि ब्रेस्ट को भी रिमूव कर रहे थे। ओके। देन नाउ कैंसर सेल्स को सिर्फ रिमूव किया जा रहा है, ब्रेस्ट को रिमूव नहीं किया जा रहा है। ओके। देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट कंसर्विंग सर्जरी। इसे और क्या बोल सकते हैं? इट ऑल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट कंसर्विंग सर्जरी और लंपेक्टोमी। लंपेक्टोमी क्यों? क्योंकि जो लंप फॉर्म हुआ है, जो कैंसर सेल फॉर्म हुआ है, सिर्फ वही रिमूव किया जा रहा है। ठीक है। लंपेक्टोमी मतलब कि रिमूवल ऑफ द लंप। ओके। देन सेगमेंटल मास्टेक्टोमी, पार्शियल मास्टेक्टोमी एंड रिमूवल ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ये सारे क्या है? ब्रेस्ट स्पारिंग सर्जरी के नेम्स हैं। अदर क्यों?
क्योंकि ब्रेस्ट स्पारिंग सर्जरी में क्या कर रहे हैं, ब्रेस्ट रिमूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेस्ट रिमूव नहीं कर रहे हैं, बट जो कैंसर सेल्स है, जो लंप फॉर्म हुआ है, जो कैंसर फॉर्म हुआ है, उस टिश्यू या सेल्स को रिमूव कर रहे हैं। ओके, तो लंपेक्टोमी का मतलब हुआ कि रिमूवल ऑफ द लंप। सेगमेंटल मास्टेक्टोमी मतलब कि मास्टेक्टोमी यानी कि क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट। बट सेगमेंटल बोल रहा है तो क्या होगा कि एक सेगमेंट को रिमूव कर रहे हैं, ना कि पूरे ब्रेस्ट को। ओके, एक सेगमेंट को रिमूव करेंगे ब्रेस्ट का। देन पार्शियल मास्टेक्टोमी मतलब, पार्शियल मतलब इट्स कॉमन हाफ, ठीक है, तो हाफ रिमूव कर रहे हैं ब्रेस्ट को जहाँ कैंसर सेल्स फॉर्म हुआ है। एंड रिमूवल ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है, और किसको रिमूव कर रहे हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड। तो ये सारे किसके अंडर आएंगे, ब्रेस्ट स्पारिंग सर्जरी के। ओके, देन समटाइम्स एन एक्सिजनल बायोप्सी serves as a lumpectomy because the surgeon removes the whole lump, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एक्सिजनल बायोप्सी, बायोप्सी मतलब सबको पता है, एक्सिजनल बायोप्सी मतलब पता है सबको, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, लंपेक्टोमी। क्यों, बिकॉज द सर्जन रिमूव द होल लंप, सर्जन क्या करता है, पूरी तरह से लंप को रिमूव कर देता है और उसका बायोप्सी के लिए सेंड कर देता है। बट इट डजंट मीन कि पूरी तरह से कैंसर खत्म हो गया, ठीक है। आफ्टर ब्रेस्ट स्पारिंग सर्जरी मोस्ट वुमेन रिसीव रेडिएशन थेरेपी टू द ब्रेस्ट। मैंने पहले बताया था कि सर्जरी के बाद भी, ट्रीटमेंट के बाद भी अगर पूरी तरह से चांसेस हैं कि पूरी तरह से चांसेस नहीं है कि पूरी तरह से ठीक हो गया है, ठीक है, डाउट है कि पूरी तरह से कैंसर सेल्स जो है वो रिमूव नहीं हुए हैं, तो आफ्टर सर्जरी क्या करते हैं, रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, लंपेक्टोमी हो रहा है, लंप रिमूव कर दिए, बट स्टिल वी विल गिव रेडिएशन थेरेपी, फाइन। Then this treatment destroys cancer cells that may remain in the breast. क्या बोल रहे हैं, this treatment destroys cancer cells that may remain in the breast. It's common. ब्रेस्ट में जो ट्रीटमेंट के बाद भी ब्रेस्ट में जो कैंसर सेल्स रह गए हैं, यानी कि जो बचा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है कौन, क्या, रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। देन नेक्स्ट है प्रोफाइलैक्टिक ओवरी रिमूवल। इसके अंडर क्या होगा, इट इज अ प्रिवेंटिव सर्जरी दैट लोअर्स द अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इन द बॉडी। अब ओवेरियन कैंसर में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं ओवेरियन कैंसर होने का, ठीक है। तो इट इज अ प्रिवेंटिव सर्जरी दैट लोअर्स द अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इन द बॉडी, मेकिंग इट हार्डर फॉर एस्ट्रोजन टू स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। क्या बोल रहे हैं, मैंने बोला था एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होता है तो ओवेरियन कैंसर होता है, ठीक है। लेकिन अगर ओवेरियन कैंसर हुआ है, कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अगर कैंसर हुआ है, तो बाकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी चांसेस होते हैं कैंसर स्प्रेड होने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोफाइलैक्टिक ओवरी रिमूवल। अगर मेनोपॉज में है, ठीक है, वुमेन जो है वो, ब्रेस्ट कैंसर कब होता है मैंने बताया, मैक्सिमम आफ्टर मेनोपॉज, ठीक है। तो अगर मेनोपॉज के बाद चांसेस हैं, एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, ओवरी रिमूव कर देंगे वुमेन का। क्यों, ताकि एस्ट्रोजन लेवल है वो कम हो जाए, ठीक है। तो जब एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होगा तो ओवेरियन कैंसर के चांसेस भी कम हो जाएंगे और ब्रेस्ट कैंसर के भी चांसेस कम हो जाएंगे, क्लियर है। देन क्रायोथेरेपी, क्रायोथेरेपी ऑल्सो कॉल्ड क्रायो सर्जरी, ठीक है, क्रायोथेरेपी को और क्या बोलते हैं, क्रायो सर्जरी। देन uses extreme cold to freeze and kill cancer cells, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या करते हैं क्रायोथेरेपी में, uses extreme cold to freeze and kill cancer cells, कैंसर सेल्स को किल करने के लिए एक्सट्रीम लेवल का कोल्ड या फ्रीजिंग यूज करते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल पेन एंड कंट्रोल ब्लीडिंग। क्रायोसर्जरी या क्रायोथेरेपी और किसके लिए यूज करते हैं, पेन और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, ओके। देन राइट नाउ क्रायोथेरेपी इज एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट फॉर ब्रेस्ट कैंसर। अभी क्या है, ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है, ठीक है, पूरी तरह से इसको मतलब यूज नहीं किया जाता है, पूरी तरह से अभी क्या बोला जाए, चलन में नहीं आया है, ठीक है। देन ऑल सेल्स इंक्लूडिंग कैंसर सेल्स कंटेन वाटर। when cryotherapy frees the cells, the water turns to ice crystal, ठीक है। These ice crystals along with the cold itself destroy the cancer cells। क्या हो रहा है, इसका मतलब लंप फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है उसके अंदर, क्या हो सकता है, पस फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो अगर फ्लूइड कलेक्शन है तो हम क्रायोथेरेपी दे रहे हैं और वो जो वाटर कंटेन है कैंसर सेल्स में, ठीक है, सारे कैंसर सेल्स में वाटर कंटेन होते हैं, ठीक है। तो जो वाटर कंटेन है वो क्रायोथेरेपी के थ्रू क्या हो जा रहा है, फ्रीज हो जा रहा है, पूरी तरह से
जम जा रहा है, तो वो जो आइस फॉर्म होता है, ठीक है, जो क्रिस्टल फॉर्म हो गया फ्रीज होने के बाद, वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो क्या करता है, जो क्रिस्टल है वो अपने आप में इतना कोल्ड हो जाता है और कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर है? देन ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का मतलब क्या होता है? जिसका टॉपिक प्लास्टिक सर्जरी है उसको पता होगा, ठीक है। अब दो सर्जरी होते हैं प्लास्टिक सर्जरी में, प्लास्टिक सर्जरी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या है? रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होता है और कॉस्मेटिक सर्जरी होता है। कॉस्मेटिक का मतलब क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है कि अगर हम पूरे अपना नाक, आँख या कुछ भी अपने तरीके से अपनी मर्जी से चेंज कराना चाहते हैं, फॉर फैशन कह सकते हो, तो वो होता है कॉस्मेटिक सर्जरी, ठीक है। और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या होता है? अगर कोई पार्ट बॉडी का डैमेज हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए जो सर्जरी होता है, जो प्लास्टिक सर्जरी हम करते हैं, उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। तो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन इज द रीबिल्डिंग ऑफ द ब्रेस्ट आफ्टर मास्टेक्टोमी एंड समटाइम्स लंपेक्टोमी। क्लियर है? अब मैंने रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या होता है बता दिया, मतलब यहाँ पे मास्टेक्टोमी हो गया, ब्रेस्ट का रिमूवल हो गया, सर्जरी ट्रीटमेंट हो गया पूरी तरह से, ठीक है, मास्टेक्टोमी कर दिए या फिर लंपेक्टोमी कर दिए, तो डेफिनेटली वुमेन्स के बॉडी पार्ट में डिफरेंस आ गया, ठीक है। अगर कैंसर एक ब्रेस्ट में है दूसरे ब्रेस्ट में नहीं, और अगर एक ब्रेस्ट रिमूव कर दिया जाए तो बॉडी डिफरेंस हुआ। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे? ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, मतलब हम फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे ब्रेस्ट को। क्लियर है? देन और इसके लिए क्या करते हैं? प्रोस्थेसिस इम्प्लांट करते हैं। जैसे हाथों के लिए, पैर के लिए, मतलब लिम्स के लिए जो प्रोस्थेसिस यूज करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल लिम्स, वैसे ही ब्रेस्ट के लिए प्रोस्थेसिस यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट रेडिएशन थेरेपी पता है सबको, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी सबको अच्छी तरह से पता है। कीमोथेरेपी क्या होता है पता है, हार्मोन थेरेपी भी मैंने बता दिया है, बायोलॉजिकल थेरेपी भी सबको पता है, ठीक है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आता है? सबसे फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस, बेस्ड ऑन द हेल्थ हिस्ट्री एंड अदर असेसमेंट डाटा मेजर प्री ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस में इंक्लूड द फॉलोइंग। अब मैंने बताया था जहाँ पे भी सर्जरी होगा प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट होगा, ठीक है, सबको पता है, मैं बार बार नर्सिंग मैनेजमेंट रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बन सकता है? एंजाइटी रिलेटेड टू डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ठीक है। देन फियर रिलेटेड टू स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स एंड अ बॉडी इमेज चेंजेस। अब मास्टेक्टोमी होगा तो बॉडी चेंजेस आएगा, तो इस चीज का फियर हो सकता है, ठीक है। देन रिस्क फॉर इनइफेक्टिव कोपिंग इंडिविजुअल और फैमिली रिलेटेड टू द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑप्शन। रिस्क ऑफ इनइफेक्टिव कोपिंग मतलब जो फैमिली है या पेशेंट है वो कोप नहीं कर रहा है, ठीक है, कोप अप नहीं कर पा रहा है ब्रेस्ट कैंसर के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए या डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। देन डिसीजनल कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑप्शन, मतलब ब्रेस्ट कैंसर है, डायग्नोसिस हो गया, लेकिन बोले कि मास्टेक्टोमी करना है, ठीक है, तो यानी कि रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट रिमूव कर देंगे, तो उसके लिए डिसीजन नहीं ले पाते, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। देन नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या क्या होगा? प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड प्रिपरेशन अबाउट सर्जिकल ट्रीटमेंट, reducing fear, anxiety and improving coping ability, promoting decision making ability। देन है ये सारे क्या हो गए? प्री ऑपरेटिव। अब पोस्ट ऑपरेटिव में क्या होगा? नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन, ineffective tissue perfusion related to lymphedema, acute pain and discomfort related to surgical procedure, disturbed body image related to breast changes or loss of breast, impaired skin integrity related to surgical incision and radiation। Clear? Then risk for sexual dysfunction related to loss of body part, changes in self image and fear of partner's response। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है सबको? और है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, इसका मैं अलग से एक वीडियो बना के तुम लोग को सेंड करूँगी, तो जो बॉयज़ हैं उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, फीमेल्स जो हैं वो, मतलब गर्ल्स जो हैं वो देख लेना। ओके, नाउ क्लियर?
ठीक है, तो अगर किसी को डाउट होता है तो फिर जस्ट लेट मी नो। ओके, सो आज ब्रेस्ट कैंसर टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट का कल, और कुछ भी डाउट है देन